अरे वाह 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 वाह, आज का दिन तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है ना। वो हिरणों के सींग अगर बाजार में बेच पाए तो ढेर सारे पैसे मिलेंगे। हाँ अविनाश बाबू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आज हिरणों को मारने में काफी मेहनत लगी है। हाँ, मेहनत तो लगेगी ही, कहते हैं ना, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। अच्छा खगेन, जरा बताओ तो हमारे पास अभी कितने हिरण के सींग, गेंडे के सींग, हाथी के दांत और बाघ की खाल स्टॉक में है? सबका हिसाब बताओ तो सही। अनुमान से कहूं तो हिरण के सींग होंगे 6, हाथी के दांत होंगे 2, गेंडे के सींग भी 2 होंगे और बाघ की खाल 1 और हिरण की खाल शायद 3 होगी। एक बार आपके चेहरे से गिनवा लेते हैं तो बेहतर होगा। मालिक, आप चिंता ना करिए, मैं अभी गिनकर आपको देता हूँ पक्की जानकारी। ये हमेशा नौटंकी करता रहता है, नौटंकी पास कहीं का। चल, सब कुछ ठीक से गिनकर बता हमें जल्दी से। जी हाँ मालिक, मैं आपको बताता हूँ अभी और जाता हूँ जल्दी से। अविनाश बाबू, इन सब चीजों की कीमत कितनी होगी लगभग? लाखों में तो पक्की बात है, और अगर विदेश में बेचा जाए तो शायद करोड़ों तक भी पहुंच जाए। हे भगवान, सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। इतने पैसे, यकीन नहीं होता। क्यों यकीन नहीं होता? विदेशों में इन जंगली जानवरों की हड्डियां, खाल, सींग, दांत की बहुत ज्यादा मांग है, समझे खगेन? अरे वाह, तो फिर हमें करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता अविनाश बाबू। अरे करोड़पति तो बन चुके हैं, बस इन मालों को अच्छे से विदेशी खरीदार को बेच पाना चाहिए। इसके बाद तो पैसा ही पैसा है, और क्या। लता, पूजा, राखी, नीला, शताब्दी, सब अभी तक सो रही हो क्या? बहुत देर हो गई है, उठो सब, घर के 1000 काम पड़े हैं। ऐसे कब तक मैं तुम्हारे पीछे लगकर काम करवाऊंगी? जिस दिन मैं नहीं रहूंगी उस दिन समझ में आएगा। सुबह सुबह क्या आप शगुन वाली बातें कर रही हो? हम उठ ही रहे हैं, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? हम सब मिलकर काम कर देंगे तुम्हारा। हाय रे, कितना काम कर दोगी मेरी राजकुमारियों। दिन चढ़ गया है, अब तक बिस्तर से नहीं उठी और बातें बड़ी बड़ी करती हैं। गुस्सा मत करो ना, मैं सबको उठा देती हूँ। पूजा, राखी, नीला, शताब्दी, उठो उठो जाओ। देखो दादी गुस्सा हो रही है हम पर। ओफो दीदी, थोड़ा और सोने देना। नहीं नीला, उठ जा, देखना दादी गुस्सा हो रही है। उठ रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। आप छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा मत किया करो। ये तुम्हें छोटी बात लगती है? दिन चढ़ गया और अब तक सो रही हो। क्या हुआ राखी, शताब्दी, तुम दोनों उठोगी या नहीं? उठ ही तो गए, क्यों इतना सुबह सुबह चिल्ला रही हो? मैं भी उठ गई, गुस्सा मत करो। अच्छा, अब सब उठ ही गए हो तो अब घर के बाकी काम निपटाओ और मुझे थोड़ी राहत दो। आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब मिलकर सारे काम कर देंगे। आप अब थोड़ा आराम करो। आराम? मेरी जिंदगी में आराम कहाँ? जब मर जाऊंगी तभी तो सुकून से लेट पाऊंगी। ऐसा मत बोलो, अगर आपने फिर से मरने की बात की ना तो हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, चुप हो जाओ सब, जाओ अब सारे काम कर लो। मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर के लिए बाजार चली जाऊं। मुझे इन पोतियों की बड़ी चिंता है। लता की तो शादी की उम्र हो गई है। अविनाश बाबू से बात करती हूँ, शायद उनकी नजर में कोई अच्छा लड़का हो। उनसे कहूंगी कि मुझे बताएं। शायद इस वक्त मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। खगेन और अविनाश बाबू किसी जरूरी बात में उलझे हुए हैं। आज रहने देती हूँ। नहीं, आज ही बात कर लूं, कल कल करते फिर देर हो जाएगी। अरे खगेन, मैं कह रहा था कि अभी तक हमारे इस गुप्त धंधे के बारे में किसी को पता नहीं चला। हम जो जंगल के जानवरों को मारकर उनकी खाल, दांत, सींग विदेशी खरीदारों को बेचते हैं और इससे जो पैसा कमाया है वो किसी को नहीं पता। हाँ अविनाश बाबू, आप निश्चिंत रहिए, ये बात आपके और मेरे बीच ही रहेगी। और वो आपका चेला, उसे तो हमने खरीद ही लिया है, तो कोई समस्या की बात ही नहीं है। नहीं चलेगा ये।
आप गांव के मुखिया हो और ऐसा 2 नंबर का धंधा कर रहे हो, प्रशासन और समाज को धोखा दे रहे हो। मैंने सब कुछ सुन लिया है और ये बात मैं सारे गांव को बताऊंगी। अरे अरे अरे, अगर आप जिंदा रहीं तब तो गांव को बताएंगे ना। आपने हमारा गुप्त राज जान लिया है, इसीलिए अब एक पल के लिए भी आपको जिंदा रखना हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। कह रही हूँ तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। हाँ चलो, अब कोई सबूत नहीं बचा। अगर आगे भी कोई हमारे रास्ते में आया तो उसका भी यही हाल करेंगे। अविनाश बाबू, अविनाश बाबू, अविनाश बाबू घर पर हैं? हम 5 बहनें आपसे बात करने आई हैं। ओह लता, तुम आई हो और अपनी 4 बहनों के साथ आई हो। हाँ अविनाश बाबू, आपने जरूर हमारी दादी के मारे जाने की बात सुनी होगी। ओह, ये क्या कह रही हो लता? दादी मारी गई? अरे कब, कहाँ, कैसे, क्यों? अविनाश बाबू, कल शाम दादी आपके घर आने के लिए बाहर गई थी, लेकिन फिर रात में वापस नहीं आई। ओहो हो, ये तो बहुत दुखद घटना है। तुम्हारी दादी मेरे घर पे नहीं आई थी, पर तुम कल मेरे घर क्यों नहीं आई हैं? अविनाश बाबू, दादी ने घर से निकलने से पहले कहा था कि वो आपके घर जाएंगी। अरे तो क्या तुम लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी दादी मेरे घर पे नहीं आई हैं। अब वो कहाँ गई मुझे पता नहीं। दादी शाम को आपके घर जाने के लिए बाहर गई थी, लेकिन फिर वो वापस नहीं आई। आज सुबह उनका शव हमारे घर के दरवाजे पर पाया गया। ओहो, ये तो बहुत दुखद है। लेकिन क्या तुम लोग ये जान पाए हो कि दादी को किसने मारा? नहीं नहीं अविनाश बाबू, हम कुछ नहीं जान पाए कि हमारी दादी को किसने मारा, इसलिए हम आपके पास मदद के लिए आए हैं। ओह ठीक है, लेकिन तुम्हारी दादी को मारने वाला कौन हो सकता है? क्या तुम्हें किसी पर शक है? इस वक्त हम शोक में हैं, इसलिए हम दादी को किसने मारा इस बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। अविनाश बाबू, कृपया आप हमारी दादी के हत्यारे की जांच करें। अब जब तुम 5 बहनें मेरे पास मदद के लिए आई हो, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि दोषी को पकड़ा जाए। तुम लोग आराम से घर लौट जाओ, मैं इस घटना की जांच करूंगा और दोषी को सजा दिलवाऊंगा। निश्चिंत रहो। अरे खगेन, घर पर हो क्या? अरे इस दोपहर में तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ अविनाश बाबू, आप घर पर क्यों आए? मुझे संदेश भिजवा देते तो मैं आपके पास आ जाता। अरे तो क्या हो गया? क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता क्या? अरे नहीं 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 अविनाश बाबू, बात ये नहीं है। असल में अब आपको क्या कहें, मैं एक गरीब आदमी हूँ। अब इस हमारे गरीब कुटिया में आप मतलब कष्ट उठाकर आए हैं, बस इसीलिए। अरे तुम इन बातों में मत पड़ो, और तुम्हारा ये टूटा फूटा घर कुछ ही दिनों में एक बड़ा मकान बनेगा। जंगल के जानवरों को मारकर, उनके चमड़े और सींगों को बेचकर जो पैसा मिलेगा, उसमें तुम भी बहुत सारे पैसे पा सकोगे। बनवा लेना बड़ा सा घर, हैं? हाँ, बिल्कुल अविनाश बाबू, ये बात तो सही है। अच्छा बताइए, आप किस महत्वपूर्ण बात के लिए आए हैं दोपहर में? हाँ, अरे मैं तो तुम्हें ये बताने आया था कि आज सुबह उस बूढ़ी महिला की 5 नातिनियां मुझसे मिलने के लिए आई थीं। अरे बाबा रे बाबा, 5 नातिनियां एक साथ आपके पास आई थी? क्या कहा उन्होंने आपसे? अरे कहेंगी क्या, उन्होंने मुझसे ये अनुरोध किया कि उनकी दादी को जिन लोगों ने मारा है, उन्हें ढूंढकर सजा दिलवाइए। यही तो होता है। फिर क्या कहा आपने उन्हें? अब मैंने कुछ नहीं जानने का नाटक किया, जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, और दुख जताते हुए उन्हें विश्वास दिलाया कि जल्द ही असली दोषी पकड़ा जाएगा और उसे सजा दी जाएगी। बस। वाह 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 वाह, आप तो कमाल के कलाकार हैं। कमाल कर दिया आपने। पूजा, राखी, नीला, शताब्दी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ लता दी, बताओ तुम क्या कहना चाहती हो? मैं जो कहने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनना। ठीक है, हम सब ध्यान से सुनेंगे। लता दी, बताओ क्या कहना है? दादी के अचानक मारे जाने के बाद हम 5 बहनें बहुत शोक में हैं, लेकिन जीवन रुकने वाला नहीं है। दादी ने हमें बचपन से बड़ा किया, हमारी देखभाल की, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। इसके लिए हम हमेशा दादी के कर्जदार रहेंगे।
लता दी, तुमने सही कहा, हम सभी तुम्हारी बातों से सहमत हैं। इसलिए अब हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर कोई काम करना होगा। लता दी, काम करना तो समझ में आया, लेकिन क्या काम करें? लता दी, अगर हम किसी खाने के होटल का कारोबार शुरू करें तो? हाँ, ये विचार बुरा नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत पैसा चाहिए और इस वक्त हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो मैं एक और आइडिया देती हूँ। बताओ शताब्दी, अगर हम पानी पूरी का कारोबार शुरू करें, मतलब बाजार में एक छोटी सी फुचका की दुकान लगाएं तो क्या होगा? मुझे लगता है इसमें ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है शताब्दी। हमारे पास जो थोड़े पैसे हैं उनसे एक फुचका की दुकान आसानी से खोली जा सकती है और हम सब मिलकर अपना अपना वक्त बांट लेंगे कि कौन कब दुकान पर बैठेगा। हाँ लता दी, ये तुमने सही कहा। हम अपने बीच काम बांट लेंगे और दिन के अंत में जो भी पैसा मिलेगा उसे आपस में बांट लेंगे। तो फिर यही करते हैं, हम सभी मिलकर फुचका की दुकान से शुरू करेंगे। अविनाश बाबू, अरे अविनाश बाबू घर पे हैं क्या? मैं आपको एक खबर देने के लिए आया हूँ। हाँ खगेन, आओ 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 आओ, बताओ सुबह सुबह क्या खबर लाए हो? वो जो बूढ़ी महिला थी ना, उसकी 5 नातिनियां मिलकर एक फुचका की दुकान चला रही हैं और वो दुकान अब अच्छी चल रही है। क्या सच में? बूढ़ी की मौत के बाद लगता है कि नातिनियों के दिमाग में बहुत अच्छे विचार आ गए। खैर, अब चाहे जैसा भी हो, उस दुकान को बंद करना होगा। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अविनाश बाबू। इसीलिए तो मैं आपसे सलाह लेने आया हूँ कि कैसे उन 5 नातिनियों की दुकानों को बंद किया जाए। मुझे इन छोटी मोटी बातों में पड़ना ही नहीं है। मैं तो जंगल के कारोबार में ज्यादा रुचि रखता हूँ। तुम इस काम को देख लो अपने हिसाब से। मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे से कर पाओगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इसे अच्छी तरह से कर लूंगा। अविनाश बाबू, अब आपने मुझे इजाजत दे दी है तो मैं उस बूढ़ी महिला की नातिनियों की फुचका दुकान को बंद करने की व्यवस्था बढ़िया से करता हूँ। आप निश्चिंत रहिए। ये बताओ, तुम्हारी फुचका की दुकान कैसी चल रही है? भगवान की कृपा से हमारी फुचका की दुकान अच्छी चल रही है खगेंदा। लेकिन मैंने सुना है कि तुम लोग जो पानी फुचके में डालती हो वो प्रदूषित होता है, गंदा होता है, हैं? खगेंदा, किसने आपसे ये कहा? हम फुचका में प्रदूषित पानी इस्तेमाल नहीं करते। अरे तुम लोग एक फुचके की दुकान से पैसा कमाकर बड़े हो गए हो, इसीलिए खुद को बड़ा समझ रहे हो, है ना? अविनाश बाबू, कहीं ना कहीं आपने गलती की है। अगर हम प्रदूषित पानी फुचका में डालते तो गांव वाले जरूर हमसे शिकायत करते। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही। अगर सच सुनकर तुम बहस करने आए हो तो। अविनाश बाबू, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, कृपया ज्यादा बात मत बढ़ाइए। मुझे पता है कहीं ना कहीं आपको गलतफहमी हो रही है। नहीं, मैंने जो देखा वही कहा। मैं आज ही गांव के प्रधान और गांव वासियों को बताऊंगा कि तुम लोग फुचके में साफ पानी मिलाकर नहीं बेच रहे हो, और फिर तुम्हारी दुकान बंद करने की व्यवस्था करूंगा। ये सब नहीं चलने वाला है। राखी, नीला, शताब्दी, मैं और पूजा तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। जानती हो आज फुचका की दुकान पर क्या हुआ? हमारी फुचका की दुकान में क्या हुआ लता दी? वही खगेंदा आए थे हमारी दुकान पर और उन्होंने हमें कहा कि हम फुचके में प्रदूषित पानी डालते हैं। क्या? इतना बड़ा झूठ! और अविनाश बाबू ऐसा कैसे कह सकते हैं? हाँ, उन्होंने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? तुम लोगों ने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया? हाँ नीला, शताब्दी, मैंने और पूजा ने मिलकर उन्हें जवाब दे दिया। अविनाश बाबू हमें धमकी दे गए हैं। वो कह रहे हैं कि वो गांव के प्रधान और ग्राम वासियों से कहेंगे कि हम फुचके में गंदा पानी इस्तेमाल करते हैं। लता दी, पूजा दी, मुझे लगता है कि ये अविनाश बाबू अच्छे इंसान नहीं हैं। असल में उनका कारोबार जलन है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है शताब्दी। अब हमें उस आदमी को ठीक से सबक सिखाना होगा। हमें दुकान को बहुत ध्यान से चलाना होगा और तुम सभी से एक ही विनती करती हूँ कि किसी की बातों से उत्तेजित मत होना, शांत रहकर अपना काम करना। अविनाश बाबू, कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं तो तुम्हारे ही घर की तरफ जा रहा था। ओ, तो आप मेरे घर जा रहे थे। बताइए क्या बात है?
अरे दरअसल हम कल जंगल जाने का प्लान बना रहे थे ना, उस बारे में तुम्हारे साथ चर्चा करने के लिए तुम्हारे घर आ रहा था। ओहो हो, अच्छा 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 अच्छा। तो ये तो अच्छा हुआ ना कि हम यहीं मिल गए। मैं आपको कुछ बताने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। अच्छा, तो पहले तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? अरे अविनाश बाबू, कल शाम मैं उस बूढ़ी महिला के पोते की फुचकी की दुकान पर गया था और वहाँ मैंने उन्हें शिकायत की कि फुचके में गंदा पानी डाल रहे हैं। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने पहले ही कहा था कि तुम छोटे मोटे मुद्दे सही तरीके से सुलझा सकते हो। अच्छा, तो तुम्हें क्या बोला उन्होंने? मैंने उन्हें धमकी दे दी, अगर वो फुचके में साफ पानी नहीं डालेंगी तो मैं गांव के प्रधान और गांव वासियों से कह दूंगा और फिर उनकी दुकानें बंद करवा दूंगा। हाँ, सीधी बात। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया खगेन, तुमने अपनी बुद्धि का बहुत सही इस्तेमाल किया। बहुत तेज हो रहे हो, हैं? खगेन, क्या तुम सावधानी से आए हो ना? तुम्हें आते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? हैं? क्यों अविनाश बाबू, आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? अरे पिछली बार उस बूढ़ी औरत ने हमें देख लिया था, याद नहीं है क्या? ओह हो, समझ गया समझ गया समझ गया। मैं सावधानी से आया हूँ और इतनी रात हमें किसी ने नहीं देखा है। मुझे पूरा यकीन है, आप निश्चिंत रहिए। नीला, शताब्दी, देखो खगेंदा और अविनाश बाबू जंगल की ओर जा रहे हैं। हाँ, वही खगेंदा जो हमारे फुचके की दुकान पर लता दीदी और पूजा दीदी को डांट रहे थे। सही कहा नीला, एक काम करते हैं, मुझे इन दोनों पर शक हो रहा है। अविनाश बाबू, आज भी हमें अच्छा फायदा हुआ। देखिए, एक जोड़ी हिरण के सींग, एक हाथी का दांत और एक बाघ की खाल मिली है। हाँ, सही कहा खगेन। अगर हम इसी तरह से जंगल के जानवरों को मारकर उनके चमड़े, दांत और सींग बेचते रहेंगे तो कुछ ही समय में हम करोड़पति बन जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा अविनाश बाबू, कुछ ही समय में हम बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। खगेन, मुझे लगता है कि तुम्हें सावधानी से आना चाहिए था। कहीं हमें किसी ने देख लिया तो? पिछली बार वही बूढ़ी औरत जिसके पास नातिन है, उसने हमारी सारी बातें सुन ली थी। अरे नहीं 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 अविनाश बाबू, आप निश्चिंत रहिए, हमें किसी ने नहीं देखा है। और वो बूढ़ी औरत, हमने तो उसे गला दबाकर मार दिया ना। अब काहे की चिंता है? अगर कोई देख भी ले तो उसका क्या होगा? राखी, शताब्दी, सुनो वो क्या कह रहे हैं। नीला, हमारी दादी के कत्ल का बदला हमें लेना ही होगा। अब चलो, जो कुछ भी हमने सुना और देखा वो लता दीदी और पूजा दीदी को बताना होगा। हाँ हाँ, सही कहा, चलो। लता दी, पूजा दी, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। राखी, नीला, शताब्दी, तुम सब इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहाँ गए थे तुम लोग? सब बताती हूँ लता दी, पहले राखी क्या कह रही है वो सुनो। क्या हुआ राखी, इतनी घबराई क्यों हो? लता दी, पूजा दी, आज रात हम जब दुकान की तरफ जा रहे थे तो हमने अविनाश बाबू और खगेन को जंगल की ओर जाते देखा। अविनाश बाबू और खगेन जंगल में क्या कर रहे थे? वहाँ तो बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं। यही तो कारण था कि वो जंगल गए थे। जानती हो लता दी, पूजा दी, खगेन दा और अविनाश बाबू जंगल में जानवरों को मारकर उनके चमड़े, दांत और सींग बेचकर पैसा कमा रहे हैं। यही नहीं, ये दोनों हमारी दादी को मार डालने में भी शामिल थे, क्योंकि वो हमारी तरह उनकी गतिविधियों को जान गई थी। तुम लोग क्या कह रहे हो? मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि अविनाश बाबू और खगेन दा ने हमारी दादी को मार डाला। हाँ लता दी, हमने खुद अपनी आंखों से ये सब देखा है। तो फिर हम ये सब पुलिस और गांव वालों को बताएंगे। जंगल में जानवरों की हत्या करना एक अपराध है और अविनाश बाबू और खगेन दा को सख्त सजा मिलनी चाहिए। अविनाश बाबू, तुरंत बाहर आओ। ओ लता, आओ 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 आओ, तुम्हारी बहनें भी आई हैं। आओ आओ, सब लोग आओ आओ। हाँ बताओ, क्या चाहिए, लाल चाय या दूध चाय? अविनाश बाबू, हम यहाँ चाय पीने या तुम्हारी अदाकारी देखने नहीं आए हैं। ओ हो, तुम लोग इतने गुस्से में क्यों हो? सुबह सुबह हमारे घर में आई हो ये गुस्सा करने के लिए क्या? अरे क्या मैं तुम्हें थोड़ी सी मेहमान नवाजी नहीं कर सकता क्या? चाय पानी नहीं पिला सकता क्या? है? अविनाश बाबू, अब ज्यादा ड्रामा मत करो।
क्योंकि तुम्हारा असली चेहरा हम सबको पता चल चुका है। ओहो, ये क्या कह रहे हो तुम लोग? असली चेहरा है? किसका असली चेहरा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साफ साफ बताओ, बात क्या है? ओह, अब समझ आ रहा है। अविनाश बाबू, हमने कल रात आपको और खगेन को जंगल की ओर जाते हुए देखा। वहाँ जाकर हमें पता चला कि तुम लोग जंगल के जानवरों को मारकर उनका मांस, चमड़ा, दांत और सींग बेचकर पैसा कमा रहे हो। अविनाश बाबू, हम ये भी जानते हैं कि तुमने हमारी दादी को कितनी बेरहमी से घर मार डाला, क्योंकि वो भी हमारी तरह तुम्हारी गतिविधियों को जान गई थी। ओहो, नहीं 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 नहीं, ये लोग सब कुछ जान कैसे गए? कल जब खगेन से मैं बात कर रहा था तो वो कह रहा था कि वो तो सावधानी से आ रहा है और किसी ने उसे देखा नहीं, तो ये लोग जान कैसे गए? नहीं 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 नहीं, मतलब वो और क्या? मतलब मैं आप और कुछ मत बोलो। हम सबने तुम्हारी सारी हरकतें पुलिस और गांव वालों को बता दी हैं।